नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। तो देखिए, उसके लिए हम लोग एक एम द्रव्यमान का एक कण मानेंगे जो कि 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के अंदर है और पोटेंशियल बॉक्स की साइड्स की है हमारी ए बी सी के बराबर। तो देखिए, उस बॉक्स के अंदर हमारा जो पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा, मतलब वी एक्स वाई जेड है वो ज़ीरो है। ज़ीरो से एक्स ए के लिए, ज़ीरो से बी के बीच में वाई की वैल्यू जब ज़ीरो से बी के बीच में होगी और सी की वैल्यू जब ज़ीरो से सी के बीच में होगी, जेड की वैल्यू ज़ीरो से सी के बीच में होगी, तब ये ज़ीरो होगा और हमेशा अलग, और उसके अलावा पूरे टाइम पर ये इन्फानाइट होगा। तो देखिए, हमारा ये बॉक्स हो गया। इस बॉक्स के अंदर तो पोटेंशियल ज़ीरो है और इसके बाहर में पोटेंशियल इन्फानाइट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने पहले 1 डायमेंशनल बॉक्स से निकाला था, वैसे ही 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए सेम मेथड है, हम लोग वो यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या किया, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ली, राइट। 3D में हमारी ये तीनों टर्म्स आएगी। तो हम लोगों ने क्या किया, 2m/e/h क्रॉस स्क्वायर को उधर ले गए, तो हमारी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। यहाँ पे √2m/h क्रॉस स्क्वायर को हम लोगों ने के बराबर लिख दिया। अब देखिए, शायद है उसको हम लोगों ने पहले क्या किया था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक यूज़ की थी। वैसे यहाँ पे भी हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक यूज़ करेंगे। तो शायद एक्स वाई जेड जो होगा हम लोग उसको लिख सकते हैं x(x), y(y) एंड z(z) के इक्वल। अब देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे तीनों में। फिर इससे क्या होगा, देखिए इस टर्म में क्या होगा, x अंदर रह जाएगा, वाई जेड बाहर आ जाएंगे क्योंकि वाई जेड कॉन्स्टेंट रहेगा x के सापेक्ष। तो हम लोग फिर बाद में क्या करेंगे, एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे तीनों से। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर, वैसे 1/y डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस 1/z ऑफ जेड डेल 1/z ऑफ जेड डेल स्क्वायर जेड ऑफ जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू -k², राइट। यही बच जाएगा हमारे पास। तो देखिए, ये वाली हमारे पास वैल्यू बच गई। अब देखिए, इसमें आप लोग जैसे देख सकते हैं कि तीनों की तीनों जो है हमारी इंडिपेंडेंट टर्म्स है, मतलब स्वतंत्र टर्म्स हैं, इसलिए इन तीनों को हम लोग ये कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ये वाला k1² हो जाएगा -k1², इसको -k2², इसको -k3² की इक्वल, उससे k1² प्लस k2² प्लस k3² जो होगा हमारे पास 2m/h क्रॉस स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए, इस वाले में क्या करेंगे, हम लोग बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। तो इस वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, x = 0 पे 0 है और x = a पर भी x 0 है। तो इससे हम लोग ये निकालेंगे। वैसे y = y 0 पर भी y 0 है और y = b पर भी 0 है। वैसे z = 0 पे भी 0 है और z = c पर भी 0 है। तो इससे हम लोग के पास देखिए ये वाली टर्म्स आएगी √2/a sin n1 πx/a। ये आप लोगों ने जब 1 डायमेंशन के लिए पढ़ा था तब आप लोगों को पूरा सॉल्व करके दिखाया था मैंने, तो उसी को आपको यूज़ करना है। मतलब वो एक बार ये वाली टर्म डाली थी, एक बार ये वाली टर्म डाली थी, a sin k1x प्लस b cos k1x ऐसे थी वो अपने पास। उसमें फिर आप लोगों ने ये वैल्यूज़ डाली थी, ये वाली कंडीशन डाली थी, उससे हम लोगों के पास रिजल्ट आया था। मतलब बी की वैल्यू 0 हो गई थी, ए की वैल्यू नॉन ज़ीरो थी। फिर उसके बाद में आपने वापस ये वाली x = a वाली डाली थी, फिर उससे आपके पास ये वाली आई थी k1a = n1 π की कंडीशन आई थी उससे। तो इस तरीके से आप तीनों को निकाल लिया आप लोगों ने। फिर इन तीनों को आप लोगों ने उसमें रख दिया इक्वेशन में, x(x), y(y), z(z) की इक्वल था ना, चाहिए x y z, तो वहाँ पे रख दिया। तो आपके पास आ जाएगा √8/abc sin n1 πx/a sin n2 πy/b sin n3 πz/c। तो इस वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल A के बराबर। ये होगा हमारा नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट, मतलब सामान्यीकरण नियतांक। अब देखिए, इससे हम लोग एनर्जी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। k1 जो होगा हमारा n1 π/a के इक्वल होगा, k2 2π/b, k3 n3 π/c। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज डालेंगे तो जगह π²h²2m n1² प्लस n2² प्लस n3² अब देखिए, ये तो हमें लगी एनर्जी लेवल ऑफ पार्टिकल इन 3D पोटेंशियल बॉक्स, मतलब 3D पोटेंशियल बॉक्स के अंदर कण की ऊर्जा स्तर। अब यदि हम लोगों को क्यूबिकल बॉक्स के लिए निकालना होता तो E = B = C हो जाता, इसलिए E जो होगा π²h²2m² n1² प्लस n2² प्लस n3²। इसको हम लोग लिख सकते हैं E n1 n2 n3 के बराबर। अब वैसे ही हम लोग शायद n1 n2 n3 भी लिख सकते हैं, √8/a³ sin n1 πx/a sin n2 πy/a sin n3 πz/a। मतलब ABC के पर आप लोगों ने a लिख दिया है और यहाँ पर इसलिए a³ आ गया। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेंगे, मतलब मूल अवस्था ऊर्जा। तो मूल अवस्था के लिए क्या होगा, n1 = n2 = 1 = n3, राइट। तो यहाँ पे 1 1 1 डालो तो ये हो जाएगा 3π²h²2m² के। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 3E1। अब देखिए, नॉर्मली हम लोग ने जब उस वाला निकाला था 1 डायमेंशन का, जब हमारे पास आया था π²h²2m² ही आ रहा था। अब यहाँ पे आएगा 3
पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, मतलब E111 जो होगा 3E1 के इक्वल होगा हमारे पास। अब वैसे ही उस E11 जो आइगन वैल्यू थी, आइगन मान था, उसका आइगन फलन हम लोग लिख सकते हैं √8/a³ साइन पाई एक्स अपॉन ए साइन पाई वाई अपॉन ए साइन पाई जेड अपॉन ए, मतलब N1 N2 N3 तीनों की जगह 1 रख दिया। तो नेक्स्ट लेवल हमारा क्या होगा 1 1 2 1 2 1 2 1 1, राइट। ये तीनों होंगे, तो इन तीनों पे हमारी एनर्जी तो सेम होगी, लेकिन देखिए आइगन फंक्शंस डिफरेंट होंगे। तो ये केस हमारा क्या होता था, डीजनरेट एनर्जी लेवल्स होंगे, राइट। तो यही है हमारा, इसमें आइगन फंक्शन जाएगा √8/a³ साइन पाई एक्स अपॉन ए साइन पाई वाई अपॉन ए साइन 2 पाई जेड अपॉन ए, यहाँ पर 2 पाई वाई अपॉन ए आ जाएगा, यहाँ पर 2 पाई एक्स अपॉन ए आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे स्टार्टिंग में था, ये वाला ये 3 था इसलिए। अब तो देखिए इससे हमारे एनर्जी लेवल्स कुछ 3E1 6E1 9E1 11E1 12E1 14E1 इस तरीके का कुछ बनेंगे। तो यही हम लोगों ने एनर्जी लेवल्स को डिजेनरेसी के साथ में बताया। तो 3E1 था हमारे ग्राउंड स्टेट एनर्जी, वो 111 पे थी। फिर 6E1 पे हमारे पास 3 स्टेट मिल रही है, 211 121 112। वैसे 9E1 पे हम लोग को 3 स्टेट्स मिल रही है, 221 212 122। वैसे ही 11 पे E1 पे हम लोगों को 3 स्टेट्स मिल रही है, 311 131 113। 12E1 पे हम लोग को एक स्टेट मिलती है 222। वैसे 14E1 पे हम लोग को 6 स्टेट मिलती है, 123 321 231 132 213 312। तो देखिए ये होता है हमारे पास डिजेनरेसी एनर्जी लेवल्स में। अब देखिए यदि हम लोग क्या बोले कि पोटेंशियल बैग्स बहुत ही बड़ा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे मेटल में होते हैं वैसा वाला कुछ होगा, तो उस टाइम पर हमारे जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो बहुत ही पास पास में होते हैं, इसलिए हम लोगों को कंटिन्यूस बैंड जब सतत बैंड के रूप में ही वो दिखते हैं। अब देखिए मेरे को पता चला था कि बहुत कुछ स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक न्यूमेरिकल करेंगे आज हम लोग। देखिए एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में 0 से x को a के बीच में, जहाँ पे साई x जो है हमारा वो डिफाइंड है √2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए। अदरवाइज वो फंक्शन आउटसाइड द रीजन साई x की वैल्यू जो है हमारी वो 0 है। तो देखिए हम लोग को यदि एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी होगी, मतलब प्रत्यक्ष मान निकालना है पोजिशन का, तो होता है एक्स एवरेज -∞ to ∞ साई स्क्वायर एक्स कैप साई dx, राइट। नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के लिए ऐसा ही होगा। यदि अननॉर्मलाइज्ड है तो नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन -∞ to ∞ साई स्टार साई dx भी। अभी हम लोग के पास नॉर्मलाइज्ड है इसलिए हम लोग यही लिखेंगे, क्योंकि नीचे वाली टर्म है उसकी वैल्यू 1 है। तो देखिए हम लोग इसको इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, -∞ to 0 0 to a to ∞। अब हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए हमारा फंक्शन जो है 0 से a के बीच में डिफाइंड है, -∞ to ∞ और a से ∞ में वो 0 है, तो ये दोनों वैल्यूज हमारी इसलिए 0 हो जाएगी। हम लोगों को बस ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, साई स्टार की वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ पर सेम होगी साई के वाली ही, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होगा कॉम्प्लेक्स नहीं है फंक्शन, इसलिए सीधे लिख देंगे √2/a साइन पाई एक्स अपॉन एक्स √2/a साइन पाई एक्स अपॉन dx। तो ये √2/a हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए जाएगा 2/a इंटीग्रेशन 0 to a x साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन dx। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, बस इंटीग्रेट करना है, जैसे कि आप लोगों को आता होगा ये वाला इंटीग्रेट करना। साइन स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे वगैरह, हम लोगों ने पाई एक्स अपॉन ए को z रख दिया, तो इससे हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अब देखिए हम लोगों ने बस यही किया है, इंटीग्रेट किया है, फाइनली आपके पास a/2 आ गई, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन की a/2 आ जाएगी। वैसे ही हम लोग जो मोमेंटम की निकालेंगे, तो मोमेंटम में भी हम लोग वही करेंगे, 0 से a के लिए आएगा और बाकी का 0 हो जाएगा, क्योंकि ये साई स्टार जो होता है 0 होता है। पी कैप हमारे पास होता है आइटा माइनस आइटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स पी एक्स जो होता है, इस वजह से आइटा एच क्रॉस हमारा बाहर आ गया, डेल ओवर डेल एक्स यहाँ पे अंदर आ गया। तो देखिए इस वाले टर्म पे लगा, इस वाले पे नहीं लगा, तो इसलिए हो जाएगा कॉस पाई एक्स अपॉन ए। अब ये वाला जो है इसमें 2 अपन अंदर लेके जा सकते हैं, तो 2 साइन ए कॉस से क्या होता है साइन 2a के इक्वल, वैसे ही हो जाएगा साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए के इक्वल। तो अब देखिए इसको हम लोग जब आप इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो ये वाली जो आएगी आपके पास वो 0 के इक्वल आएगी, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मोमेंटम की जो प्रत्यक्ष मान आएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी, इस केस में अंदर वो 0 होगी। अब देखिए मोमेंटम की ये 0 आने का क्या कारण हो सकता है कि ये एक सदिश राशि होती है, दैट मीन्स ये इधर से जा रही फिर वापस इधर आ गई, इधर से इधर, क्योंकि हमारे क्या हो रहा है एटम्स जो है मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं उसके अंदर बॉक्स के अंदर, देखिए इधर गया वापस इधर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो सदिश राशि है तो वो ओवरऑल भी 0 हो जाएगा, राइट। इसलिए इसका जो प्रत्यक्ष मान होगा ओवरऑल आपका वो 0 हो जाता है। अब देखिए असाइनमेंट वर्क आज के लिए, अ पार्टिकल इज कन्फाइंड
टू अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स ऑफ विड्थ ए, मतलब एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के अंदर पार्टिकल है और पार्टिकल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब पहली उत्तेजित अवस्था के अंदर है, तो पार्टिकल के 0.45 ए से 0.55 ए के मध्य पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पार्टिकल 0.45 ए से 0.55 ए के बीच में पाया जाएगा। तो देखिए आप लोगों को मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ। साइन 1x अपने पास था, यहाँ पे पाई x अपने था, अब साइन 2x जो होगा तो √2 अपने साइन 2πx से हो जाएगा, तो ये तो आ गई उत्तेजित अवस्था। अब उसके अंदर पाए जाने की प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता का मान होता है साइन 2 का स्क्वायर dx x1 से x2। अब x1 हम लोग डाल देंगे 0.45 है, x2 डाल देंगे 0.55 है और साइन 2 स्टार है, तो यहाँ पर क्योंकि ये रियल फंक्शन है इसलिए 2/a तो अपने बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2πx/a का dx, ये से आप इंटीग्रेट करेंगे और इस वैल्यू के बीच में, तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।